दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि YouTube की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और जैसा चैनल है वैसा ही इस चैनल का काम भी है। तो चलो इधर उधर की फालतू बातें ना करते, सिर्फ ओनली ऑन काम की बातें करते हैं। और आज मैं अपने दर्शकों के लिए, साधक साधिकाओं के लिए बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से चौराहे से हम चौराहे की शक्ति को जागृत करके, उनको मना करके, उनको संतुष्ट करके किसी का भी वशीकरण हम घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, कैसे करना है कैसे नहीं करना है भाई तुम लोग भी सीखो। भाई मैं तो सिखा ही पड़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी सीखो, तुम लोग भी करो। ये ढोंगी पाखंडी इन भेंचोदों के पास जाकर के समय पैसा बर्बाद करने से अच्छा तो कुछ लोग तुम भी करो, दूसरे के भरोसे पे मत रहो। क्या इसीलिए तुम लोगों को ऊपर वाले ने भेजा दिया है क्या? हैं? अरे तुम लोग यार पढ़े लिखे हो, फिर भी तुम लोग हैं इन बहनचोद ढोंगी पाखंडियों के पास जाकर के अपना समय पैसा बर्बाद करते हो। अरे तो भैया कुछ विद्या तुम लोग भी सीखो। जैसे हर घर में भाई इमरजेंसी में पता नहीं किसी जुकाम खांसी बुखार पेट दर्द उल्टी की दवा तुम लोग रखते हो कि नहीं? रखते हो ना? हाँ भाई, छोटे मोटे डॉक्टर तो हर घर में है, हर कोई डॉक्टर है। दवाओं का नॉलेज और होना भी चाहिए भाई, अच्छी बात है। हैं? आधी रात में भाई तुमको जो है पेट में दर्द हो गया, बुखार चढ़ गया, हाँ 10 तक लगे कि डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाओगे, 12-1 बजे थोड़ी ना डॉक्टर खोल देगा। तो इसलिए इमरजेंसी के लिए तुम लोग दवा रखते हो कि नहीं? हैं? ताकि भाई डॉक्टर क्या जाने से पहले कुछ अपना बचाव कर सके। तो ऐसे ही जो है कुछ थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र का ज्ञान तुम लोग भी रखा करो। हाँ, रखोगे तो भाई तुम लोगों को कम से कम लूटने से ठगने से तो बचोगे। अब तुमको नॉलेज है तो सामने वाला तांत्रिक क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा तुम लोगों को नॉलेज है तो पता चल जाएगा। ये चीज़ ऐसे करने ऐसे नहीं करना। जब तुम लोगों को नॉलेज नहीं तो क्या घंटा खाक करोगे? तो इसलिए ये तंत्र मंत्रों का ज्ञान तुम लोग भी रखे करो, थोड़ी बहुत नॉलेज। और रोजीना में थोड़ी ना तुम लोगों को सिखा पाऊंगा, समझाता रहूँगा। हैं भाई, कोई अमर तो मैं रहूँगा नहीं, एक ना एक दिन तो मेरे को भी टपकना, ऊपर पहुँचना है। तो इसलिए भैया जब तक मैं जिंदा हूँ, जो चीज़ मैं दे रहा हूँ तुम लोग जो है अपने खोपड़ी में घुसेड़ो और इसको काम में लो, और जितना हो सके अच्छा ही करो, बुरा मत करो। तो चलो मेरा लेक्चर सुनने के बाद चलो अब काम की बातें करते, कैसे करना क्या नहीं करना। तो आज जो है चौराहे के माध्यम से करते हैं हम वशीकरण। तो कैसे करना कैसे नहीं करना जो है अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, तुम लोगों के खोपड़ी में घुसेड़ूंगा ये बात। तो कैसे करना कैसे नहीं करना, ये चौराहे के माध्यम से होता है। चौराहे की शक्ति को जागृत किया जाता है, उनको जगाया जाता है उनके माध्यम से। जो चौराहे में रहने वाली जो शक्ति है ना, जैसे माता मदानंद का जो भोग वगैरह उतारा वहीं जाता है। भाई किसी के ऊपर से भूत जिंद मसान उतार किया करा उतार रहे हैं तो उतारा कहाँ जाता है? चौराहे पे जाता है। चौराहे वाली जो शक्ति उसको ग्रस कर लेती है, उसको अपने जो है पोटली में बांध बूध के जो है ठिकाने लगा देती है। और चौराहे पे दुनिया भर के टोना टोटका भी होता है कि ठोकर लग गया तो तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? इसलिए कहते भाई चौराहे से बच के चलो। तो जितने भी टोने टोटके चौराहे पे होते हैं और उतारा वगैरह चौराहे पे जाता, क्योंकि यहाँ केवल माता मदानी और भी बहुत सारी शक्तियाँ रहती है, जैसे योगिनियाँ भी रहती है, उनका भी वास होता है। तो इसलिए कभी भी चौराहे पे ठोकर मत मारो। बहुत से बेटी चो तो थूकते मुँहते तो ये भुगतते भी है साले, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो चौराहे में देखो टोना टोटका ही नहीं होता, केवल ये उतारा वगैरह नहीं जाता, वहाँ से जो है उन शक्तियों के माध्यम से वशीकरण भी किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो कान खोल करके सुन लो, मैं बताता हूँ। तो ये जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ शमशान जो है चौराहे पर भी कर सकते हो और शमशान में भी कर सकती हो। तो ऐसा चौराहा ढूंढो, रात के टाइम करो, जितना हो सके कोई तुमको टोके नहीं, देखे नहीं। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि यार चलो चौराहे पे करते हैं, कोई देखे तो देखन दे भाई दूर से, भाई टोक तो नहीं रहा है ना, तो भैया ये काम नहीं चलेगा। कल को काम नहीं करेगा मेरी विधि बताई हुई विधि, फिर तुम लोग उल्टा सीधा भौंकोगे। फिर बहुत से बेटी चोत हराम खोर तो ऐसे मेरे को माँ बहन की गाली देते हैं। वो गाली उनको ही पड़ रही है, मेरे को थोड़ी ना पड़ रही है। मेरा क्या घंटा उखाड़ेंगे गाली देके? और जो जितने भी कुत्ते भौंक रहे यूट्यूब रूपी गलियों में आकर के, ये साला दोबारा भौंकने लाग रहते भी नहीं है। क्योंकि मैं वो माँ शमशान काली का जो भक्त हूँ, उनका सेवक हूँ, जो कालों के काल महाकाल के छाती में भी जो पैर रखती है,
तांडव करती है, उस देवी का मैं सेवा करता हूँ मैं, ठीक है, माँ शमशान काली। ठीक है, तो कोई तुमको देखे नहीं, देखने से टोक लग जाता है भाई। ये मत सोचो कि भाई वो दूर है मेरे को टोक नहीं रहा, दूर से राम राम करके जरा, अरे उसको पता तो चल गया ना कि कोई टोना टोटका कर रहा है, उसने देख लिया, खत्म, छोड़ दो। तो कोई तुम्हें देखे नहीं, इस बात का ध्यान दो। अगर तुम लोगों को चमत्कार देखना हो तो फिर तुम लोग समझ गए होंगे ज़्यादा मैं काय को धाए दूँ, क्यों मैं अपने दिमाग की एनर्जी ऐसी की तैसी करूँ मैं तुम लोगों के चक्कर में। अब कैसे करना है सुनो, कान फाड़ के सुन लो, दिमाग के बत्ती जला। बार बार मैं नहीं बोलूँगा, बार बार मैं नहीं बताऊँगा। तो वहाँ भोग दिया जाता है चौराहे पर बलि। बलि मतलब कोई तुम्हारे जो है मुर्गे की बकरी की बलि नहीं देनी है, सात्विक बलि दी जाएगी। तो चौराहे पर सात्विक बलि दी जाएगी शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन इसको किया जाता है। सामग्री में बता देता हूँ तुम लोगों को, जैसे स्क्रीन में तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ गिनती के 5 लड्डू है ना। तो ऐसे 5 बूंदी के लड्डू, 1 सेंध, 5 अगरबत्ती, 2 लौंग और माता का पूरा श्रृंगार और एक मिट्टी का बर्तन, बिल्कुल जो है साफ सुथरा नया, काम में लिया हुआ यूज किया हुआ नहीं चलेगा, नया बर्तन चाहिए, नया पात्र, कोरा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे जो प्रेमी प्रेमिका का, अरे फोटो नहीं रे, मनपसंद सेंट स्प्रे, इसमें स्प्रे चाहिए। इस पे बोले तो जो है परफ्यूम, क्यों बहुत से जो लड़के लड़कियों को जो है परफ्यूम पसंद है, परफ्यूम लगाना, सेंट लगाना, कि जिससे मेरे शरीर से खुशबू आए मेरे बदन में से और सामने वाले चिपक जाए, लिपट जाए, ऐसा ही है ना। तो जो है बहुत से लड़के लड़कियों को जो परफ्यूम पसंद होता है, सेंट, तो आई मीन तुम लोगों के जो गर्लफ्रेंड या लड़का लड़की या जो भी है जिसको तुम वशीकरण करना चाहते हो, वश में करना चाहते हो, तो उनको जो भी स्प्रे यानी कि जो परफ्यूम सेंट पसंद है उनके मन पसंद लेके आओ। एक तो ये ले आओ, एक ये चाहिए, तो ये सब इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो ये सारी सामग्री इकट्ठा कर लो। और ये कब से शुरू करना है? शुक्रवार की रात से। शुक्रवार की रात को क्या करना है, तुमको रात के 12 बजे दीपक जलाना है। तो मिट्टी का पात्र मैंने इसलिए बोला कि वो दीपक जलाने के लिए, उसमें कमते में आ जा भैया, आधा किलो तेल आ जाए, मतलब इतना तेल ले लो, इतना तेल कर दो। बाती इस हिसाब से बनाना कि ताकि वो तुम्हारे कहीं ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में तेल पी जाए। छोटी सी बाती बना अपने हिसाब से और तेल अपने हिसाब से डालो, कि ताकि शुक्रवार की रात को 12 बजे दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है, ज्योत को, ज्योत जगानी है, जलानी है। और दूसरे दिन शनिवार के रात के जो 12 से लेकर के 1 बजे तक जले, 1 नहीं तो 12 बजे तक, तो और भी कोशिश कर लो भाई, 12 से मतलब 12:30 1 बजे तक चले, कहने का मतलब ये है। तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार की रात को दीपक जलाओगे रात के 12 बजे, और जो कल जो दूसरे दिन शनिवार रात के 12-1 बजे तक वो जलते रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। और जो सामग्री वगैरह है जो उस दीपक के पास ही रख देना है। दीपक को माँ मदानंद मान लो या फिर चौराहे की जो शक्ति या फिर योगिनी मान करके उनका सेवा पूजा करो। लेकिन इससे पहले गुरु का पूजन करो, गणेश जी का पूजन करो, तुम्हारे कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, तुम्हारे पितर देवता, जो जितने भी सभी का वहीं पे जो है मानसिक पूजन कर दो, संक्षेप में वहाँ पूजन कर दो। फिर उनके बाद जो है दीपक जलाने के बाद इन सभी का पूजन करना, कहने का मतलब उन सभी का आशीर्वाद तुम लोगों को लेना है। उसके बाद संकल्प ले लेना, क्यों और किस लिए ये दीपक जला रहा हूँ मैं। संकल्प पहले भी ले सकते हो और बाद में भी ले सकते हो, दीपक जलाने के बाद। क्यों और किस लिए ये कार्य करने जा रहा हूँ चौराहे पे, वो जो भी है दीपक के सामने, मतलब वो चौराहे वाली जो माता जो भी शक्ति है दीपक के सामने, उनको याद करके बोल देना कि माँ आपके नाम से मैंने दीपक जलाई है और कल मैं आपके यहाँ आकर के साधना जो भी मेरी क्रिया में करूँगा, मुझे सफलता प्रदान करें। इस हिसाब से हो गया, दीपक जला दिया। अब शनिवार के दिन जाना है तुमको कहाँ? शनिवार के दिन रात को जो है चौराहे पर या चौराहे पर या शमशान भूमि, कोई भी और शमशान भूमि में चौराहा मिल जाता तो सोने में सुहाग वाली बात है भाई, फिर तो कहना ही क्या। तो पहले संकल्प वगैरह ले लेना, फिर प्रार्थना वगैरह कर लेना क्यों किस लिए कर रहे हो, ठीक है। अब शनिवार के दिन देखो, अब तुमको चौराहे पर जाना है,
9-10 बजे के बाद कभी भी जा सकते हो, पर तुम्हें कोई देखे नहीं, इस बात का मैं अब भी कह रहा हूँ भाई। ये मत सोचना कि कोई जा रहा है तो कोई टोक नहीं रहा, अरे टोकने की बात नहीं, कोई देखे भी नहीं। हाँ, करते समय कोई देखे नहीं, भले आते समय तुमको रास्ते में कोई देख ले, कोई टेंशन नहीं, पर बोलना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हाँ, पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना चाहिए? हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में, तंत्र मंत्र में ये बात आती है, तो भाई पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना चाहिए भाई? हैं? क्योंकि वो शक्ति तुम्हारे पीछे पीछे आती है। जैसे तुमने पीछे मुड़ के देखा, वो गई, यानी कि गैल भैंस पानी में। तो इसलिए तंत्र शास्त्र में ये जो है आज्ञा दी जाती है, ये आदेश है कि ये कहना है कि भाई पीछे मुड़ के मत देखो। नहीं मानते हो तो भाई देखो भाई मेरे बाप का क्या जा रहा है, सही बात है ना? तो वहाँ पर जाओ, पहले जो है 1 लोटा जल उस जमीन पर डाल दो, मतलब वहाँ पर उस स्थान को शुद्ध कर दो। अब मिट्टी का बर्तन रखो, एक और पात्र चाहिए तुमको, और सारा सामान वही पात्र के अंदर छोड़ दो। अच्छा, तुम लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे, सर दोनों मिट्टी का बर्तन चाहिए क्या? देखो, तुम चाहे मिट्टी का बर्तन चाहे तो मिट्टी के बर्तन में दीपक जला, नहीं तो तुम्हारे घर में जो ऑलरेडी जो को होता है ना, वो बड़ा सा दीपक जो जला, वो भी यूज कर सकते हो। नहीं तो भाई मिट्टी का जो दीपक ले लो, बहुत बड़ा सकोरी, उसी में कर लेना, हिसाब खत्म। क्यों नया चाहिए ना हमें, तो नया पात्र, तो एक यहाँ के लिए और एक बड़ा सा पात्र जो है वहाँ चौराहा या शमशान के लिए। जल छोड़ दिया, मिट्टी का पात्र रख दिया, ठीक है ना? मिट्टी के बर्तन में सभी सामान रख दो, पात्र के अंदर रख दो, ठीक है ना, बर्तन के। और जो है माता को लाल सिंदूर से उस मिट्टी के बर्तन में, जो लाल सिंदूर है और सेंट, ये सभी को जो है लाल, माता का जो सिंदूर होता है ना, लाल सिंदूर, उसे तिलक कर देना है। सेंट में, मिट्टी के बर्तन में जो सामग्री वगैरह है, श्रृंगार वगैरह, उन सब में तिलक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सुनना है, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। अब 5 अगरबत्ती लगा दो, वहीं पे गाड़ दो। अब माता की चुन्नी पर, ठीक है, और जमीन पर जहाँ पानी छोड़ा था ना, सेंट जो स्प्रे है उसको अच्छे से कर दो, सेंट कर दो वहाँ पे। कर लिया? अब सेंट स्प्रे सारे सामान के साथ मिट्टी के पात्र में ही उसको जो है रख दो। फिर प्रार्थना करो, जो भी है तुम्हारी जो मन की जो भी बात है, 3 बार प्रार्थना करना, गिनती के 1 2 3, 3 बार, 1 2 3, 3 बार, 1 2 3, उसके बाद तुम फ्री। हो रहा 3 बार प्रार्थना करना है, 3 बार प्रार्थना करना है। उसके बाद जो है एक लिफाफे में जहाँ पानी छोड़ा था, ठीक है ना, एक लिफाफे में जहाँ हमने पहले पानी छोड़ा था ना, तो जहाँ स्प्रे किया था, जहाँ हमने पानी छोड़ा था, फिर उसके बाद जो जहाँ जमीन पर जहाँ हमने स्प्रे किया था, ठीक है, अब क्या करना, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले लो, उस जगह की 1 चुटकी बहुत है भाई, 1 चुटकी मिट्टी ले लो, ठीक है, 1 चुटकी ले लो वहाँ से जहाँ स्प्रे किया था हमने, परफ्यूम किया था ना, तो वहाँ की 1 चुटकी मिट्टी ले लो। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, दिमाग में घुसे लो मेरी बात, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। 1 चुटकी मिट्टी ले लो और वो सेंट में डाल दो। सेंट में नहीं डाल पाते हो तो कोई बात नहीं, सेंट के पास रख लो, या फिर वो लिफाफे में डाल दो। सेंट में तो अब तुम लोग ये सब सारा उड़ जाएगा, सेंट में मत डालो, तो लिफाफे में डाल दो, ठीक है ना। 1 चुटकी मिट्टी भी डालो और सेंट की शीशी भी जो लिफाफे में डाल दो। अब ये क्या करना है भाई, तुमको ये लिफाफे को तुमको कुरियर कर दो। अब पास में है तो पास में दे दो भाई, अब दूर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगाल, पटना, गुजरात, कहीं झारखंड ऐसा है तो भाई कुरियर कर दो फिर अपने प्रेमिका को। अब कुरियर कर दो या पार्सल कर दो या स्पीड पोस्ट करो, तुम लोगों की हेडिक, अपन का टेंशन नहीं है, अपन को तो जो बताना था बता दिया। फिर तुम्हारी जो भी है गर्लफ्रेंड या जो भी है उसको दे सकते हो। अब भाई जैसे ही वो जो तुम लोगों ने
सिद्ध करके भेजा है ना शमशान से, चौराहे से, जैसे वो लिफाफा खोलेगा या खोलेगी जो भी है, और उसके बाद बस सेंट का जब स्प्रे करेगी या करेगा, तुम्हारा काम हो गया बस। फिर देखो चमत्कार, बल्ले बल्ले। तुम लोग कर सकते हो तो कर लो, और नहीं कर सकते तो मेरे माध्यम से भी सिद्ध करवा के जो है मंगवा सकते हो अपने एड्रेस पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।